सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी गुरु श्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए हरिका मां पूर्णमती माता जी की, बोलिए हरिका संघ की। गाड़ी में पेट्रोल कम होते ही सावधानी आपकी बढ़ जाती है और बैंक में बैलेंस कम होते ही आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, प्रत्येक क्षण घट रहा है और हर क्षण मृत्यु के नजदीक जा रहा है। इसके बावजूद भी कोई सावधानी नहीं, कोई आत्मचिंतन नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसके भरोसे जीवन की बागडोर को छोड़ करके हम निश्चिंत बैठे हुए हैं? हम ही अपने जीवन के मालिक हैं, तो हमें ही अपने जीवन का उद्धार करने का लक्ष्य भी होना चाहिए। जीवन तो निकलता चला जा रहा है। धन दौलत मित्र रिश्ते नाते इनके साथ में तो बहुत रह लिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के चंद क्षण ऐसे होते हैं जब आप सदगुरु के निकट बैठ करके बिताते हैं, जिसमें सदगुरु के श्री चरणों में रह करके उनके भीतर की दिव्य ऊर्जा का एहसास करते हैं, अपनी ऊर्जा से मिलान करते हैं। तो कहा है कवियों ने और अनुभव किया है, कुछ कहने की जुबान से जरूरत नहीं। उन गुरु के बारे में, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के बारे में जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं। कभी अपनी श्रद्धा से झोली फैला करके तो देख। निकलेगी तेरी किश्ती अवश्य ही संसार के इन भंवरों से, निकलेगी तेरी कश्ती अवश्य ही इन संसार के भंवरों से। एक बार गुरुवर को माझी बना करके तो देख। पांडवों ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया था। कहा 100 कौरव और उनके इतने बड़े अक्षौहिणी प्रमाण सेनाएं, और इधर श्री कृष्ण जी अकेले निहत्थे वो भी। लेकिन अकेले गुरु का सारथ्य ही पर्याप्त होता है। जो सारी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती, वो एक अकेला हमें गुरु दे देता है। ये अनुभव है। तो बालक विद्याधर अब युवा विद्याधर हो गए हैं और मन में संकल्प दृढ़ है। निरंतर उनके भीतर से यही गूंज उठती है, आओ मेरे हृदय वीणा की तारों के सरताज। हे अंतर नभ के चंदा, हे मेरे गगन सूरज, हे मेरे प्राणों के आधार, हे मेरे नयनों की स्वर्णिमा भा गुरुवर, तुम बिन कौन समझ सकता है मुझे? आप तो मेरे बिना बोले भी समझते हैं, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान की खबरें आप ही तो ला करके देते हैं। दुनिया की खबरें सुनाने वाले दुनिया में मुल्क में लोग भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान की खबरें सुनाने वाले तो आप हैं। कौन सुनाता है दिन भर भगवान की चर्चा है?
कौन सुनाता है भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा, उनका बखान कौन सुनाता है? सब इधर उधर की पंचेंद्रिय और मन के विषयों की बस वही बातें पुष्ट करते हैं, व्यसनों की बात करते हैं, रूप की बात करते हैं, पर अपने स्वरूप की बात तो कोई नहीं करता तुम्हारे सिवा गुरुवर। और एक बात है, कई जन्मों से मैं तुम्हें बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा ना आपसे, वरना क्यों? और हर मन, ये प्यासा दिल आपको क्यों पुकारता है? कोई तो अंतरंग का रिश्ता जरूर है। आपका दर्श कर नहीं पाता, कई वर्षों के बाद में एक आध बार ये नयन तृप्त हो पाते हैं, फिर तो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। ये तो मेरे कर्म का कसूर है। क्या कहूँ गुरुवर, आपके ज्ञान सरोवर में डूबने को मन करता है, बस डूब डूब जाऊं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी दुनिया में बेखबर हैं, कौन धर्म सभा में बैठे उन्हें कोई परवाह नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, कोई बात नहीं। ये सारी दुनिया के लोग तो बस यहीं पर ही खींच करके ले जाते हैं, लेकिन गुरुवर आप मुझे अपने ज्ञान के सरोवर में डुबा देते हो। माँ तो जन्म देती है गुरुवर, लेकिन वह जन्म मरण में बदल जाता है। लेकिन गुरु जीवन देता है, जो कि निर्वाण में बदल जाता है, मरण में नहीं, निर्वाण में बदल जाता है। गुरु की महिमा किन शब्दों में कहूँ, कैसे बखानूं? जैसे नदियों में गंगा नदी का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, बहुत पवित्र मानी जाती है। पर्वतों में कैलाश पर्वत की महिमा गाई जाती है, तो सरोवरों में मान सरोवर की महिमा गाई जाती है। ऐसे ही तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तीर्थ है तो वह गुरु के चरण दर्शन ही है। और ये सच बात है, गुरु के चरण दर्शन करते ही सब चीजें भूल जाता हूँ, सिर्फ गुरु ही गुरु की महिमा आती है। तीर्थों में श्रेष्ठ है, किसी ने कहा भी है, तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर दास जी कहते हैं, तीर्थ मिलता है तो एक ही फल की प्राप्ति होती है। संत मिलते हैं तो 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सदगुरु यानी पारमार्थिक गुरु, मोक्ष मार्गी गुरु मिल जाए, जो हमारे स्वरूप तक पहुंचा दे, अपने भीतर की अंतर जगत की यात्रा करा दे, अपने आप से मिला दे, अपने उपयोग का सदुपयोग करा दे, ऐसा सदगुरु मिल जाए। सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर दास जी यही बात कहते हैं। कारण क्या है, क्यों तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कहा गुरु को? क्योंकि जो तीर्थ बनते हैं वह तो पत्थर और चूनी के बनते हैं, लेकिन जो गुरु तीर्थ है उसकी इमारत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ईंट पर खड़ी होती है। इसलिए गुरु तीर्थ को पहले प्रणाम किया जाता है। जिनका हर वाक्य धर्म शास्त्र बन जाता है, जिनका हर शब्द मंत्र बन जाता है, ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को यहीं से भावों से अनंत बार प्रणाम करते हैं। वो हमारे जीवन के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हितकारी अवश्य बोलते हैं। उनके हर वचन हमारे लिए हितकारी होते हैं। जो कागा को भी हंस बना देते हैं, पशु को परमेश्वर बनाने की क्षमता रखते हैं, और हर इंसान को भगवान बनाने की जिनके पास में हैसियत है, ऐसे सतगुरु को यहीं से प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारी इस कहानी में
युवा विद्याधर जी भी गुरु के चरणों में रह रहे हैं, पर व्रती न बन जाए, यति न बन जाए, इसलिए श्री महावीर जी उनके बड़े भ्राता उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या वो मान जाएंगे? वो मान जाएंगे या मना लेंगे महावीर को भी? अरे दुनिया को मनाने की क्षमता रखने वाले क्या महावीर को नहीं मना पाएंगे? जरूर मनाएंगे। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। जितना पार करते उतना ही लंबा लगता रास्ता, मन थका थका सा कहता कब दिखेंगे वे? अरे जाकर क्या कहूँगा? कौन सोच रहे हैं? महावीर जी। और साथ में एक साथी को लेकर के भी जा रहे हैं। कैसे समझाऊंगा उन्हें? मन ही मन तैयारी करने लगे। हल्की सी पलकें मूंदी ही थी कि सुनाई दिया जयपुर जयपुर जयपुर। श्वासों की गति तेज हो गई। पहुंचते ही संग समीप रागी आंखें विद्या को शास्त्र खोले सोच रहे थे। विद्याधर क्या कर रहे थे? सोच रहे थे, शास्त्र खोल करके चिंतन में डूबे थे। कदा हम भविष्यामि प्राणी पात्रो दिगंबरा, मैं कब पाणी पात्र दिगंबर अवस्था को प्राप्त करूंगा। वाह, आप लोग भी चिंतन करते हैं ना? हाँ, कब मैं इंदौर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा, नामी प्रतिष्ठित बन जाऊंगा, कब 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा, कब मैं गहनों से लद जाऊंगी, बड़ी सेठानी बन जाऊंगी। हाँ, चिंतन तो आप लोग भी करते हैं, पर चिंतन और चिंतन में कितना अंतर है। ये तो सारी चिंताएं हैं, लेकिन जो आत्म उत्थान तक ले जाए वह आत्मचिंतन है। कदा हम भविष्यामि पाणी पात्रो दिगंबरः। महावीर के धैर्य का बांध टूट गया। कब तक चुप बैठेंगे? सामने बैठे हैं आंखें मूंद करके। आखिर धैर्य का बांध टूट गया, मोह का जल उमड़ आया। बोले, तुमने ये क्या किया? अरे तुमने ये क्या किया? माता पिता की बुरी हालत है, बहनों के आंसू थम नहीं रहे, अनंत शांति के दिन रात तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सारे सदलगा में छाई है उदासी। बंद करो शास्त्र, अब चलो घर की ओर। बहुत हो गया। कौन कह रहे? महावीर जी। हाँ, ये क्या है? समझ में नहीं आता। माता पिता की बुरी हालत है, बहनों के आंसू थम नहीं रहे, अनंत शांति के नयन। छोटे छोटे तुम्हारे भाई दिन रात तुम्हें कोने कोने में ढूंढने के लिए जाते हैं, रात को सो नहीं पाते, सारे सदलगा में छाई है उदासी। अब बंद करो शास्त्र और चलो घर की ओर। नहीं रोकेंगे तुम्हें कभी, कर लेना धर्म वहीं घर में, कर लेना धर्म। समझाने लगे भांति भांति से, जैसे मनाया था कवि भरत ने राम को। लेकिन मौनम सर्वत्र साधि। मौन ही सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है। जहाँ बोलने से कुछ हल नहीं मिलने वाला हो, वहाँ पर मौन ही साध लेना चाहिए। यह सोच विद्याधर चुप थे, भीतर ही भीतर विचार रहे थे। जीवन गतिशील है, लुढ़कते पाषाण के समान। क्या जीवन की गति कभी रुकती है? कारवां रुकता है जीवन का? नहीं। जीवन गतिशील है, लुढ़कते पाषाण के समान। जीवन प्रवाहशील है, बहती सरिता के समान। और जीवन परिवर्तनशील है, रंग बदलते गिरगिट के समान। जैसे गिरगिट रंग बदलता रहता है, ऐसे ही जीवन भी परिवर्तनशील है। आज जो धर्म पथ के लिए मना कर रहे हैं, कल वे ही मुक्त कंठ से करेंगे सराहना इसकी। आज जो मना कर रहे हैं कि मत जाओ इस मार्ग पर, जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये मार्ग कटीला है, बहुत कठिन है। हाँ, आप लोग गाते भी है ना ऐसा, जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, यो कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। हाँ, बच्चों का कोई खिलौना नहीं है कि कुछ चीज़ नहीं मिली तो रोने लग गए, थोड़ा सा चलना क्या पड़ा तो रोने लग गए, थोड़ी सी विपरीत आ गई तो रोने लग गए, मचलने लग गए। हाँ, ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग है।
बड़ी चढ़ाई तुम्हें चढ़नी होगी, अनेकों कठिन उपसर्ग झेलने पड़ेंगे, परीक्षाओं को सहना होगा, और वो भी खुशी खुशी, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, रौनक बनी रहे। उस रौनक को देखते ही न जाने कितने लोग मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हैं। और गुमसुम सा चेहरा हो, बुझा बुझा सा जीवन हो, कौन तुम्हें देख करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा? हाँ, बहुत कठिन मार्ग है। कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे। जब पहली बार चले थे तो मुझे याद है